हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल एंड आज से 5 महीने पहले मैंने जुंजी इतो कलेक्शन की द हैंगिंग बलून मांगा को एक्सप्लेन किया था, जिस वीडियो के ऊपर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा कमाल का रिस्पांस दिखाया था। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ इस मांगा का एक सीक्वल, यानी कि द रिटर्न्स ऑफ द हैंगिंग बलून मांगा। एंड हाँ, ये वीडियो मैं अभी हॉस्पिटल से रात के 2 बजे बना रहा हूँ। सो या अगर इस वीडियो की एडिटिंग या फिर ऑडियो में कोई दिक्कत हो तो गाइज मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। और मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस समय मुझे डेंगू हुआ है और जितना डॉक्टर ने मुझे बताया उससे मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि मेरी कंडीशन इस समय बहुत ज्यादा सीरियस है। एंड हाँ, मैंने हॉस्पिटल आने में बहुत ज्यादा देरी कर दी मेरी वीडियोस के चक्कर में। एंड अगर मैं सच बोलूं तो मुझे नहीं पता जब कल मेरे घर वाले इस वीडियो को देखेंगे तो वो मेरा क्या हाल करेंगे, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे कुछ समय तक काम ना करने की एकदम सख्त वार्निंग दी थी। बट अगर आज मैं वीडियो नहीं डालता तो यूट्यूब मेरी रीच को गिरा देता। सो इसी वजह से मुझे ये वीडियो डालनी पड़ रही है। एंड इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल मिनिमम एडिटिंग करूंगा। सो प्लीज यार संभाल लेना। बाकी अगर तुमने इससे पहले का द हैंगिंग बलून का पार्ट नहीं देखा है तो तुम सिंपली ऊपर आई बटन के ऊपर टैप कर देख लेना, इधर किधर ही लिंक आ रहा होगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। रिकैप टाइम। तो इससे पहले के हैंगिंग बलून के पार्ट में हमने देखा था कि कोजुकी नाम की अपने कमरे में बंद लड़की हमें ये बताती है कि उसकी दोस्त टेरुमी फुजिनो ने जब से सुसाइड करा था तब से इस शहर में बहुत सारी अजीब सी घटना होना स्टार्ट हो गई थी। काफी सारे ह्यूमन हेड जैसे दिखने वाले बलून आते हैं जो कि अपनी जैसी दिखने वाली शक्ल के लोगों को बहुत ज्यादा ब्रूटली तरीके से मार रहे होते हैं। एंड इस समय वो पूरे के पूरे जापान में फैल चुके थे और हर तरफ सिर्फ पूरे जापान में लाशों के ढेर लग रहे थे। एंड उन बलून ने मिलकर कोजुकी की पूरी फैमिली को भी खत्म कर दिया था। बट कोजुकी समाउ उन बलून से बचकर अपने घर में छुप गई थी। बट हम इस मांगा के एंड में देखते हैं कि कोजुमी का हैंगिंग बलून भी उसे समाउ पकड़ लेता है। एंड अब आगे गाइस, मांगा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इनह्यूमन जैसे दिखने वाले बलून ने पूरे जापान में अपना आतंक मचा रखा था। हर जगह सिर्फ और सिर्फ लोगों की लाशें बिछी होती है, बिकॉज ये बलून इंसानों को बहुत ज्यादा ब्रूटली तरीके से मार रहे होते हैं। और जो कुछ भी बचे कुचे लोग हैं वो अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। एंड वो सभी लोग भी इस समय काफी ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए पूरा का पूरा जापान इन बलून्स को हैंगिंग बलून कह के बुला रहा था। यहाँ नरेटर हमें ये बताते हैं कि अपने मालिक को ढूंढने और फांसी लगाने के बाद में ये गुब्बारे हवा में फ्लोट करने लगते थे। और वो गुब्बारे जिन्होंने अभी तक अपने मालिकों की जान नहीं ली थी, वो बलून अपनी रस्सियां फैलाए अपने मालिक की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन 3 सप्ताह के बाद में उन गुब्बारों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है और लगभग 1 सप्ताह के बाद में वो सभी के सभी गुब्बारे मानो गायब हो गए थे। बट गाइस, हम देखते कि लोगों को एक हैंगिंग बलून उसके मालिक के साथ में मिलता है जो कि बिजली के खंबे के ऊपर अटक चुका था। इसलिए वहाँ खड़े कुछ बचे कुछ लोग उन बलून्स को नीचे लाने का डिसाइड करते हैं। बट गाइस, क्या तुमने इस बंदे को पहचाना नहीं? यारो, ये है अपना एंटी हीरो लौंडा। तुम्हें याद ही होगा कि इसने अपने हीरोइन की दोस्त को उसके हैंगिंग बलून से बचाया था। तुम्हें याद ही होगा कि इसने अपनी शॉटगन की हेल्प से उस लड़की के हैंगिंग बलून को फोड़ दिया था। बट उस वजह से उस लड़की की हालत कुछ ऐसी से ऐसी हो जाती है। मूविंग ऑन, हम देखते कि उसके बाद उस बिजली के खंबे से नीचे उतारे गए हैंगिंग बलून को रिसर्च के लिए एक साइंस लैब में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पहले से कई सारे बलून मौजूद थे। यहाँ हम देखते कि लैब में काफी सारे साइंटिस्ट इस बलून के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और उन्हीं में से एक बंदा था अपना प्रोफेसर। ये वाला नहीं बल्कि ये वाला। गाइस, अपना प्रोफेसर अपनी कलीग माहिरो से बोलता है, माहिरो, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे हैंगिंग बलून नायलॉन के बने हुए हैं, लेकिन आखिर ये चीज लोगों के ऊपर अटैक क्यों कर रही है और आखिरकार इन्हें बनाया किसने? इस पर माहिरो प्रोफेसर से बोलती है, हम सच में बहुत ज्यादा लकी है कि हम इनके ऊपर रिसर्च कर पा रहे हैं, बिकॉज अचानक से पता नहीं ये सारे के सारे हैंगिंग बलून कहाँ गायब हो गए। इनके बारे में सच्चाई अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। हम नहीं जानते कि आखिर ये सारे बलून आए कहां से हैं। इस पर अपना प्रोफेसर माहिरो से बोलता है, काश ये सब कुछ एक बुरा सपना हो, बट अनफॉर्चुनेटली असलियत यही है कि वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए थे और हम अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी समझदारी के कारण जिंदा है। इस पर माहिरो प्रोफेसर को ये बताती है, दरअसल मुझसे डॉक्टर ने कहा था कि गुब्बारों से लटके हुए लोगों की ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से कि अब उनके सर के अंदर एक भी इंसानी टिश्यू नहीं है, वो सभी सर अब प्लाईवुड फैब्रिक के बन गए थे, दूसरे शब्दों में नायलॉन के। इस पर अपना प्रोफेसर भी लाइक व्हाट डिड यू से? देन सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोफेसर और माहिरू दिखाए जाते हैं जो कि ऑब्वियसली अपने घर पर जा रहे होते हैं। यहाँ अपनी माहिरू प्रोफेसर से बोलती है, प्रोफेसर, क्या ऐसा सच में हो रहा है कि इंसान अब नायलॉन की ओर रुख कर रहा है? इस पर अपना प्रोफेसर माहिरू से बोलता है, अब हम जानते कि अगर गुब्बारा फट गया तो इंसान का चेहरा भी खराब हो जाता है, दूसरे शब्दों
शब्दों में हैंगिंग बलून और इंसान के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। बट तभी एकदम से माहिरो प्रोफेसर से बोलती है, प्रोफेसर कुछ तो ऐसा है जो कि मुझे अभी बहुत ज्यादा डरा रहा है। मुझे अपना चेहरा बहुत ज्यादा अजीब सा और चिकना लगता है, बिल्कुल उन गुब्बारों की तरह। मेरे चेहरे का टेक्सचर भी अब बिल्कुल नायलॉन की तरह हो गया है। इस पर अपना प्रोफेसर भी लाइक व्हाट डू यू मीन माहिरो। इस पर अपनी माहिरो प्रोफेसर से बोलती है, अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या। इस पर अपनी माहिरो प्रोफेसर से बोलती है, सच में प्रोफेसर मम्मी की कसम ये बिल्कुल नायलॉन की जैसा है। और इस पर अपना प्रोफेसर माहिरो से बोलता है, व्हाट द हेल जस्ट गोइंग ऑन, आखिर यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है। एंड गाइस हम देखते कि अपने प्रोफेसर के वेलकम के लिए बहुत सारे बाराती आए होते हैं एंड उनके हैंगिंग बलून भी। और यहीं पर हमारी हैंगिंग बलून रिटर्न मांगा खत्म हो जाती है। एंड गाइस अब मुझे नहीं पता कि ये दोनों जिंदा है या फिर ये दोनों मर चुके हैं, बट ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इन हैंगिंग बलून के पास में खुद का अपना दिमाग है, बिकॉज इन्होंने खुद छुपकर इंसानों के उनके बिल से निकलने का इंतजार किया था और अब लाशों के ढेर लगने वाले हैं। बाकी गाइस मुझे माफ कर देना, मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं जरूर से उजुमाकी का पार्ट 14 डालता। एंड गाइस अब मुझे नहीं पता कि मेरे घर वाले ये वीडियो देखकर मेरा क्या हाल करेंगे, बट उम्मीद यही है कि अगर मैं जिंदा बचा तो हम जरूर मिलेंगे। सायोनारा।